हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड पर। चलिए बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी हमको ये बताइए कि जो है आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की या सीबीएसई बोर्ड, जो भी आप कर रहे हो, जिस साइड से आप पढ़ रहे हो। तो क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही बच्चों? तो आप सभी बताइए कि जो है जितना मैंने अभी तक करवा दिया है आप सभी को, क्या उतना आप करने में सक्षम हुए हैं या फिर अभी नहीं। तो बच्चों, ये है क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 का हमारा जो है चैप्टर चल रहा था एक्सरसाइज। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को भी किए थे। आज हम उसी के आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट की ओर बच्चों, वैसे हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.1 का शायद कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, वो मैंने टिक लगाया है बुक्स में। अभी मैं देख लेता हूँ यहाँ पर बच्चों। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो था मेरे ख्याल से हाँ टिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया था कंप्लीट। बच्चों यहाँ पर आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का, जिसका नाम क्या है बच्चों? नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा है आज वो है थर्ड पार्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी नोट्स बुक को अपने सामने ओपन करके रख लें, और जिन जिन बच्चों के पास बुक्स है वो कृपया करके अपनी बुक्स को अपने सामने रख कर यही चैप्टर, यही एक्सरसाइज ओपन करके रखें और क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ें कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है और क्या हमें फाइंड करना है, क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें उस पर लिखी हैं। एक बार आप पढ़ो, मैं भी यहाँ से एक बार पढ़ता हूँ। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह क्या रहा था, मतलब यहाँ पर बताना है क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप हमारा है, और आपको 4 पॉइंट्स आपको गिवन थे। तो जैसे हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को किया था इसके, वैसे ही थर्ड पार्ट को भी हम लोग यहाँ पर करेंगे स्मार्ट तरीके से, बिना किसी टेंशन के। तो बच्चों इसका थर्ड पार्ट है 4,5 और यहाँ पर लिखा है 7,6। जो थर्ड वाला कोऑर्डिनेट है वो हमारा दिया है कोऑर्डिनेट 4,3 और लास्ट वाला हमारा दिया है 1, कितना 2। बच्चों ये दिया है। अब इसे हमें जो है एक नाम दे देना है ताकि हमें अच्छे से पता रहे कि यहाँ पर क्या चीज़ें क्या हैं। यहाँ पर बच्चों हम इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया डी। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले जो हम लोग निकालते हैं ए से बी यानी ए बी, फिर हम लोग निकालते हैं बच्चों बी सी, फिर निकालते हैं सी डी, फिर सीधे घूम के कहाँ चले आते हैं यहाँ पर हम लोग डी से ए। प्यारे बच्चों, इतना ही निकालने के बाद हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे, ये इनकम्प्लीट होगा। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ से ए बी, यानी जिसको हम लोग डायगोनल के नाम से जानते हैं बच्चों, विकर्ण के यहाँ पर इसके। इस विकर्ण से पता चल जाएगा कि हमारा ये क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप है। ठीक है बच्चों, चतुर्भुज का कौन सा हमारा ये इसका भाग है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग निकालते थे, और किसकी हेल्प से निकालते थे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूले का यूज करके हम लोग इसको निकाला करते थे। तो वैसे ही सेम टू सेम करेंगे प्यारे बच्चों। तो एक बार हम फार्मूला यहाँ पर आपको लिख देंगे। जो होता था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का बच्चों, वो होता था क्या? वो होता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग इसको अच्छे से क्या करना है, एक बार याद कर लेना बच्चों। यहाँ पर अब हम आते हैं, पहले अपना साइड को निकालते हैं। यहाँ पर कौन सा? ए बी। क्या निकालते हैं बच्चों? ए बी। ए बी को निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, दूसरा वाला लेते हैं, पहले वाले से माइनस करते हैं। बच्चों यहाँ पर लिखा है 7 माइनस कितना कर देंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस, फिर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 6 और माइनस क्या लिखा है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों अब देखो मैंने पेन का कलर चेंज कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो जो ए बी आएगा प्यारे बच्चों, ए बी निकल के आएगा मेरा कितना, देखो 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया बच्चों 1 का स्क्वायर। यहाँ पर जो ए बी निकल के आया प्यारे बच्चों 3 का स्क्वायर आप सभी को पता है कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है।
तो यहाँ पर जो ए बी निकल के आया वो आ गया मेरा अंडर रूट कितना 10 आ गया। अंडर रूट कितना निकल के आ गया बच्चों 10। और आपको पता है कि हम लोग जब कोई यूनिट नहीं दे रखी होती है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सीधे क्या यूनिट। तो प्यारे बच्चों ए बी की वैल्यू आ गई यहाँ पर रूट कितना 10। अब हम बात करेंगे क्या बी सी। बच्चों यहाँ पर आप बी सी निकालो जरा एक बार। जब बी सी निकालोगे ध्यान से देखो, यानी अब दूसरा वाला ये है, पहला वाला ये है। तो यहाँ पर देखो 4 में से 7 गया, देखो 4 में से कितना माइनस करो 7 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ में से 3 में से 6 माइनस कर दो 3 माइनस कितना 6 का स्क्वायर। बच्चों जब यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर हम लोग पॉइंट बी सी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो 4 में से -7 यानी माइनस कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर देखो तो 3 में से -6 गया बच्चों, तो यहाँ पर भी क्या आ गया -3 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर बी सी आप देखोगे बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। बच्चों यहाँ से जब बी सी आपने देखा तो ये मेरा आ गया कितना 18। बच्चों 18 को हम लोग 18 को क्या लिख सकते हैं, आपको अच्छे से पता है 18 किसकी किसकी टेबल में आता है, 9 दूनी 18 होता है। तो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, BC को हम लोग 3 रूट क्या लिख सकते हैं 2 यूनिट भी लिख सकते हैं। और ये बात आपको सिखाई थी बहुत अच्छे से कैसे निकाला जाता है। इसके 2-3 मेथड बताया था, पर घबराइए मत, मैं आपको हमेशा सिखाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें रट जाएं। बच्चों या तो आप यहाँ पर 18 को ऐसे लिख लो क्या, रूट 18 को 9 और यहाँ पर लिख लो 2 ऐसे, इसका मतलब होता है यहाँ पर 9 और यहाँ पर √2। प्यारे बच्चों रूट 9 का मतलब होता है 3 और इसका मतलब होता है √2। चाहे ऐसे निकालो, चाहे आप यहाँ पर 18 का ले लो LCM, यहाँ पर लिखा 2 फैक्टराइजेशन कर लो, यहाँ पर 9 बार में गया बच्चों। अब ये 3 बार में जाएगा तो यह आएगा, फिर 3 बार में जाएगा यह आएगा। जो चीज़ 2 बार लिखी है उसे रूट के बाहर 1 बार लिख दो, और यहाँ पर इसका कोई भी साथी नहीं है बच्चों तो इसको रूट के अंदर लिख दो। तो ये मैंने आपको क्या किया था, मेथड यहाँ पर सिखाया था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और आ भी रहा होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर BC की वैल्यू भी आ चुकी है बच्चों। यहाँ पर BC की वैल्यू जब आई है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू, AB हो गया BC हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे CD की वैल्यू। CD कैसे निकल के आएगा देखो, यानी अब ये वाला और ये वाला 1 में से 4 गया, 1 में से 4 गया, यानी 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर देखो क्या आएगा, CD इज इक्वल टू 1 - 4 यानी -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 यानी हम -1 का स्क्वायर। अगर आपने ध्यान से देखा तो क्या मिला यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिला 3 का स्क्वायर यानी 9, 1 का स्क्वायर यानी 1। बच्चों यहाँ पर देखो तो CD जो हमारा आया वो आया अंडर रूट कितना 10 यूनिट। अब देखो, अब कुछ बच्चों का सवाल यहाँ पर ये होगा कि सर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। बच्चों 10 को हम लोग 10 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को अगर आप लिखोगे ना तो यहाँ पर लिखोगे 5 × कितना 2, देखो तो 5 × 2, यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट होगा। चाहे ऐसे चेक कर लो और चाहे यहाँ पर आप ऐसे चेक करोगे ना तो ये भी 5 बार में जाएगा, 5 फिर 1 बार में जाएगा। देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू 2 बार नहीं लिखी है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर मेरा CD भी हो गया। तो बच्चों यहाँ पर CD के बाद फिर हमने बोला, यहाँ पर देखो निशान लगाया है, क्या एरो दिया है DA, तो यहाँ पर लिखेंगे DA, और DA का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो DA यानी 4 में से 1 गया, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें 5 में से 2, 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो अब बताओ अब क्या आने वाला है, यहाँ पर जो DA की वैल्यू यहाँ पर आएगी आपकी वो कितना आएगी, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया बच्चों 3 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बन गया 9 + 9, DA इज इक्वल टू, आप लोगों को मैंने सिखाया है 9 और 9 का मतलब होता है प्यारे बच्चों 2 बार 9 यानी 9 × 2, और DA जो हमारा आ गया 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और ये आ गया मेरा कितना 2, और यहाँ पर हमारा ये क्या है यूनिट दे दिया फार्मूला। तो प्यारे बच्चों यहाँ से जब आपने देखा, यहाँ से आपने जब देखा तो एक कंडीशन मुझको मिल गई। क्या मिली जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ना जो AB है बच्चों, यहाँ पर जो हमारा क्या है AB है, यहाँ पर जो AB है वो यहाँ पर जो AB मेरा कितना है रूट का 10, और यहाँ पर CD ये इसके इक्वल है। देखो AB इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा है CD। बच्चों यहाँ पर AB इक्वल टू CD लिखा है, एंड करके एक चीज़ और लिख लो,
यहाँ पर अगर देखो तो जो बी सी है मेरा यहाँ पर बी सी है वो किसके इक्वल है बच्चों, डी ए के इक्वल है। बी सी किसके इक्वल है, डी ए। और ये कंडीशन किस में होती है आप सभी को पता है, ये कंडीशन होती है, देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, रेक्टेंगल। बच्चों क्या ले लिया, रेक्टेंगल। यहाँ पर लिखा ए, यहाँ पर लिखा बी, यहाँ पर लिखा सी, यहाँ पर लिखा डी। यहाँ पर देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी ये वाला पॉइंट इसके इक्वल है। यहाँ पर देखो बी सी इज इक्वल टू डी ए, यानी डी ए, यानी बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये वाला जो पॉइंट है बच्चों इसके इक्वल है। तो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम, जो मर्जी हो आप वो बोल सकते हो, रेक्टेंगल। बच्चों यहाँ पर रेक्टेंगल का मतलब क्या है, आयत। यह एक क्या है, आयत है। यह एक क्या है बच्चों, आयत है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग बी डी निकालते हैं और क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं। एक बार इसको भी क्या करें, यहाँ पर चेक करते हैं। देखो ये समझ में आया। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण यानी डायगोनल। यहाँ पर निकालो बच्चों ए सी। ए सी जब निकालेंगे यहाँ पर तो देखो एक बार ध्यान से आप, ए सी जब लेंगे तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला और ये वाला, तो यानी 4 में से 4 गया 0। देखो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर है 3 और यहाँ पर लिखा है बच्चों 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया तो यहाँ पर क्या आया, देखो 4 में से 4 गया प्यारे बच्चों 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 गया -2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपने ए सी अगर देखा तो ए सी कितना आ गया, 2 प्लस कितना आ गया यहाँ पर 4, इसका मतलब आ गया √4 और यहाँ पर आपको मिल गया क्या, 2 यूनिट। यानी ए सी की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी मिल गई प्यारे बच्चों, 2 यूनिट। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर आप क्या निकाल लो, एक और इसका हमारा विकर्ण बचा और वो क्या है मेरा, बी डी। बी डी का मतलब है यहाँ पर बी वाला पॉइंट और डी वाला पॉइंट, यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर बच्चों, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्या, 7 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 6, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो बी सी की वैल्यू मेरी निकल के आई, बी सी नहीं सॉरी बच्चों, बी डी होगा, क्या होगा, बी डी। बी डी हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज़ की, डायगोनल यानी विकर्ण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर बच्चों आया कितना, -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आया -4 का स्क्वायर। यहाँ पर अगर हमने देखा तो 6 का मतलब हो गया बच्चों 36 और 4 का मतलब होता है 16। यहाँ पर अगर आपने बी डी देखा तो बी डी यहाँ पर निकल के कितना आ गया, देखो ज़रा ध्यान से, 36 यानी 16, 6 और 6 आ गया 12, 3 और 1 4, 5, 5 और 1 कितना होता है 6। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा बी डी आया वो हमारा कितना आया, 62 यूनिट। यहाँ पर √। यहाँ पर एक चीज़ लिख देना, यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, जो ए सी होगा ना, जो ए सी होगा वो डज नॉट इक्वल टू किसके है, बी डी के। वो ए सी है वो बी डी के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों ये रहा हमारा सॉल्यूशन किसके, ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। छाप लो जल्दी से, इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा, 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनना इसको। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। याद रखना मैंने कल आपको बताई थी ये बात। कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले आप यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट हमारा होता है बच्चों x कॉमा कितना y, और यहाँ पर कह रहा है क्या, एट एक्स एक्सिस। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर एट क्या लिखा है, एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर जो y होगा वो हमारा कितना होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0 होगा। तो जो ये पॉइंट हमारा निकल के आएगा ना, इसको हम लोग पॉइंट P दे देते हैं, यानी जो पॉइंट P निकल के आएगा हमारा, ये निकल के आएगा x कॉमा और यहाँ पर क्या आ गया, 0। बच्चों ये तो आपको हमने अभी निकाल के दिखाया ये पॉइंट, इसी पे हमें पॉइंट निकालना था, यानी यही वाला पॉइंट आपको फाइंड करके दिखाना कि ये वाला पॉइंट आखिर होगा क्या, यानी x की वैल्यू क्या होगी। अब वो कैसे निकलेगा, कह रहा फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंस याद रखना। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन ले लिया बच्चों, यहाँ पर एक लाइन ले लिया मैंने, मान लो ये वाला लाइन हमारा है a, बच्चों ये लाइन हमारा क्या है a, ये वाला लाइन हमारा क्या है b। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है 2,5, और बच्चों b वाला जो पॉइंट दिया है -2, हमारा क्या है 9।
और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है बच्चों P। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा क्या P, और ये लिखा है x कॉमा कितना 0। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है हमारा क्या डिस्टेंस इक्वल, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस के क्या होगा इक्वल हो गया। यानी अगर मान लो यहाँ पर 1 है तो ये वाला भी हमारा कितना होगा 1 होगा। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। चलिए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन की आगे की ओर बढ़ते हैं। बुक से जितना हमारा काम होना था हो गया। अब देखो फार्मूला आपको लगाना है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लो P। इसका मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यानी जो हमारा यहाँ पर होगा जो हमारा यहाँ पर बच्चों होगा कंडीशन, देखो जो हमारा AP होगा ना वो हमारा क्या होगा AP जो होगा वह BP के क्या होगा इक्वल होगा। बस यही होता है हमारा क्या, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर बोला है क्या इक्वी डिस्टेंस। क्या बोला है प्यारे बच्चों, इक्वी डिस्टेंस बोला, यानी समान दूरी। क्या बोला है यहाँ पर, समान दूरी पर। ये दोनों पॉइंट हमारे कहाँ हैं, समान। ये वाला पॉइंट इसके और इसके क्या है, एकदम समान दूरी पर है। अगर A से लेके P तक की डिस्टेंस हमारी 5 मीटर है तो P से लेके B तक की भी डिस्टेंस हमारा 5 मीटर ही होगा। इसलिए AP इक्वल टू PB, और कंडीशन बच्चों दिया है इक्वी डिस्टेंस यानी समान दूरी है। इतना होने के बाद आपको फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं प्यारे बच्चों। यहाँ पर AP जो होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाओ, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का। तो देखो यहाँ पर हमारा आएगा क्या बच्चों, देखो 2 माइनस एक्स का हो, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, हाँ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हमारी किसकी वैल्यू है बच्चों, AP। ये हमारी किसकी है, AP की। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर BP जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, जो हमारी BP निकल के आएगी प्यारे बच्चों वो हमारी कितनी है, माइनस का 2 कॉमा माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर निकल के आएगा 9 माइनस कितना बच्चों 0 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि जो ये इक्वेशन और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्या ले लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारा AP है वो BP के इक्वल है, BP के इक्वल है। ठीक, ऐसे ध्यान देना। या फिर यहाँ पर जैसे AP लिखा है मैंने, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या, PA। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ले रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर AP लिखा है ना तो आप लिख सकते हो PA, कोई दिक्कत नहीं। BP लिया हूँ ना तो BP का मतलब PB भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है तो कोई भी जैसे मान लो ये AP इक्वल टू BP लिखा है, अब आपको पसंद नहीं आया तो आपने लिख दिया मान लो PA, तो बच्चों गलत नहीं होगा। दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं। कोई वेक्टर क्वांटिटी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वेक्टर। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर लिया मैंने प्यारे बच्चों 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने किसका 5 का स्क्वायर। ये हमारा किस में है, अंडर रूट में, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखो। तो यहाँ पर लिखा मैंने -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये भी क्या है, अंडर रूट में। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ क्या, स्क्वायरिंग। क्या लिखता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखो जब वर्ग करेंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट लगा है, ऐसे यहाँ पर लगा दिया मैंने क्या, स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर देखो तो माइनस का 2 माइनस का एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ पर इसका हमारा क्या हो गया, स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर से रूट हमारे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। ये वाला स्क्वायर से वो वाला रूट, इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर बचा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ से देखा तो -2 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू आई मेरी कितनी आ गई, 81 आ गई। इसके आगे की बात हम लोग कहाँ करते हैं, इस तरफ करते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, अब यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 एक्स। ये आ गया मेरा इतने की वैल्यू।
और यहाँ पर लिखा है +25 इज इक्वल टू, इधर अगर देखो तो -a का स्क्वायर बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 4, और यहाँ पर -x का स्क्वायर हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा जो है माइनस होना चाहिए, लेकिन दोनों में क्या लिखा है माइनस, तो बच्चों माइनस और माइनस हमारे बन जाते हैं क्या प्लस, और ये आ जाएगा आपका 4x अब प्लस यहाँ पर 81। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर क्या होता है देखो, जैसे मान लो -a -b इसका होल स्क्वायर है, तो बच्चों देखो -a का होल स्क्वायर प्लस होता है -b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर लिख दें प्लस, फिर देखो माइनस, फिर यहाँ पर देखो प्लस, फिर 2, फिर यहाँ पर -a इंटू माइनस कितना प्यारे बच्चों b। ध्यान से देखो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो बच्चों ये हट गया 2ab बन गया, -b स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, -a स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, यानी सारी वैल्यूज़ हमारी किस में आ जाएंगी बच्चों, पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे, अब केवल काट पीट मचाना है, काम खत्म। ध्यान देखो, ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर मेरा क्या हो गया, इधर कहानी खत्म हो गया। अब देखो आगे +4 से +4 इधर कट गया। अब देखो यहाँ पर -4 से -4 भी कट जाएगा, -4 से ऐसे कैसे हो सकता है यार, एक मिनट, हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है बेचारे बच्चों। यहाँ पर देखो माइनस का 4x ये भी आ जाएगा, इधर माइनस का 4x, ये प्लस का 25 है, ये आ जाएगा माइनस का 81 इक्वल टू 0। इधर वाले टर्म को हम लोग इधर ले आए तो साइन क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। अब देखो माइनस माइनस होता है बच्चों कितना जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस में रहेगा, ये 8x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखो तो ये आ जाएगा -81 में से 25 गया, देखो 81 में से क्या 25, यानी 11 में से 5 गया तो हमारा कितना बचता है 6, और 7 में से 2 गया बच्चों 5। बच्चों यहाँ पर हमारा आएगा 56 बराबर कितना 0। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर -8x इज इक्वल टू 56 है, और जो x की वैल्यू आएगी वो 56 अपॉन यहाँ पर माइनस का 8x इक्वल टू कट जाए कितना आ जाएगा 8 7 56, यानी माइनस कितना 7, 8 7 56 यहाँ पर कितना आ गया बच्चों माइनस का 7। और आप यूनिट में क्या लिखोगे, कोई भी यूनिट नहीं है तो यूनिट लिखोगे। ठीक, यूनिट अगर आपको कुछ नहीं दी होती तो आप यूनिट क्या लिखोगे बच्चों, कुछ नहीं लिखोगे, तो यहाँ पर सीधे एक लाइन यहाँ पर लिख देना ऐसे ही क्या यूनिट। अब बताओ जो आपका पॉइंट P था प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो जो आपका पॉइंट P था x, 0, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। x बराबर आ गया मेरा कितना माइनस का 7, और ये वाला y कितना था 0। बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। वही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, जो पॉइंट P था x, 0 प्यारे बच्चों वो निकल के आ गया हमारा पॉइंट P, x की वैल्यू -7, 0, यही हमें क्या निकालना था लाडलो आंसर। अब देखो अगर यहाँ बोलता y अक्ष, यहाँ पर बोलता px, y एट y एक्सिस, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या करते 0, और यहाँ पर 0 की जगह क्या लिखते y। ऐसा क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, घबराइए मत। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 8th। क्वेश्चन नंबर क्या है 8th। अब देखो जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको चेंज ही मिलेंगे, और एक नया कॉन्सेप्ट आपको हर मिनट सीखने को मिलेगा। हर मिनट एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। इसका मतलब y की वैल्यू एक नहीं कितनी आएंगी, एक से ज़्यादा आएगी। सुनना क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज, एस लगा, इसका मतलब कि y की एक नहीं एक से ज़्यादा वैल्यू होगी, यानी y का एक से ज़्यादा मान होगा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। यानी जो इसके बीच का डिस्टेंस है बच्चों उसकी वैल्यू दे दिया है इसने, कितना 10 यूनिट। यहाँ पर देखो एक हमारा पॉइंट मान लो हम यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करके बताते हैं, A है और ये है P और Q दिया है, P है और ये बच्चों दिया है कितना Q। यहाँ पर P और Q दिया है कितना आपको 2, -3। बच्चों ये दिया है 2, -3, और ये जो Q वाला पॉइंट है आपका वो दिया है आपको 2, कितना 9। 2, कितना दिया है 9, नहीं ये नहीं है। यहाँ पर दिया है आपको 10, कितना y, 10, कितना है y, और इसके बीच की जो हमारी डिस्टेंस दे रखी है प्यारे बच्चों वो दिया है कितना 10 यूनिट, ये दिया है, ये आपको क्या किया है दिया है। यहाँ पर अगर गौर से देखो तो पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y।
अब y की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा मेथड है। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए आपको केवल एक ही फार्मूले का इस्तेमाल करना है, वो फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, यानी PQ निकालो। PQ यहाँ पर जो 10 दिया है ना प्यारे बच्चों, ये PQ की वैल्यू दे रखी है कितना, 10 यूनिट। ध्यान देना इस चीज़ को, 10 यूनिट्स P की वैल्यू है ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। PQ इक्वल टू प्यारे बच्चों हमारा क्या होता है, देखो PQ इक्वल टू हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो और आपका आंसर आपके हाथ में। PQ की वैल्यू हमारी है यहाँ पर 10 बच्चों, अंडर रूट अगर देखोगे x2 कितना होगा 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y यहाँ पर माइनस, और ये -3 पहले, देखो बच्चों ये -3 है, माइनस यहाँ पहले से है, अगर चाहें तो यहाँ पर इसको प्लस लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। तो यहाँ y प्लस कितना 3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों 10 है, यहाँ पर एक काम करता हूँ स्क्वायर, यहाँ पर एक लाइन लिखो, लिखो क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पर लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बच्चों लिखो यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। क्यों, क्योंकि ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर रूट को हमें क्या करना है, हटाना है। ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रहा रूट, अंडर रूट, और ये रहा 10 माइनस 2, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख लो, वैल्यू आ जाएगा 10 में से 2 गया बच्चों, बचेगा 8 का स्क्वायर, बहुत सही, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ये भी मैंने कर दिया बच्चों। यहाँ पर इधर भी क्या करना है स्क्वायर, तो हमको पता है कि ये रूट और ये हमारा स्क्वायर क्या हो गया, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। 10 का स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है यहाँ पर 100 और रूट हट गया, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू AB, यानी 2 यानी आ जाएगा 6y, ठीक। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला यहाँ पर लगा है। अब देखो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा माइनस का 64 और ये हमारा है प्लस का 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9। ध्यान देना इज इक्वल टू यहाँ पर आया y स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना 6y। देखो 100 में से 64 गया तो बच्चों बचेगा 36, और 36 में से यहाँ पर 9 गया तो यहाँ पर बचेगा हमारा कितना 27, यहाँ पर कितना आएगा 27, ये y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम कर लें 0 तो यहाँ पर आएगा y स्क्वायर प्लस 6y और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर माइनस का 27। प्यारे बच्चों यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई, आप लोग चेक कर लेना एक बार। यहाँ माइनस करने में देखो 100 में 64 गया बच्चों, हमारा बचा 36, और 36 में अगर 9 गया तो हमारा बचेगा 27, ठीक। एक बार आप चेक कर लेना। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इसको लिख सकते हो क्या, y स्क्वायर प्लस का 6y और यहाँ पर माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। और ये बात इतिहास गवाह है और आपको हजारों बार बता चुका हूँ, क्या ये किस फॉर्म का आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। बच्चों ये लिखा है मैंने केवल समझाने के लिए, इसका मतलब ये है कि यह आपका द्विघात समीकरण का रूप है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। तो कैसे निकालते हो, तो आपको पता है, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पर देखो दो वैल्यू ऐसे लो जो माइनस करने पर यहाँ पर क्या आ जाए 27 आ जाए, और उन्हीं वैल्यू को प्लस या माइनस करने पर हमारा 6 आ जाए। तो बहुत आसान है, y स्क्वायर बच्चों यहाँ पर 9 लिखा, क्या लिखा यहाँ पर 9y और यहाँ पर प्लस का 3y। 9 में से देखो 3 गया तो माइनस कितना बच गया 6, प्लस 6 आ रहा है। अच्छा तो यहाँ पर प्लस लिख लो और यहाँ पर क्या लिख लो माइनस। देखो 9 में से 3 गया प्लस कितना आ गया 6, और यहाँ पर 9 और माइनस का 3 करेंगे बच्चों तो यहाँ पर माइनस कितना आएगा 27। तो आपको ये भी कंडीशन फॉलो कर गई। यहाँ पर लिखेंगे माइनस 27 बराबर कितना 0। यहाँ में देखो तो कॉमन ले लिया y, तो यहाँ y प्लस कितना बन गया 9। यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच गया y प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन बना बच्चों हमारा y प्लस 9 और यहाँ पर हमारा बच गया y -3 बराबर कितना 0। अब देखो अगर हम यहाँ पर बच्चों ले लें y प्लस कितना 9 बराबर 0, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 9।
y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9। अब इधर देखो, अगर यहाँ पर हम ले लें y माइनस 3 बराबर 0 प्यारे बच्चों, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ पर दो क्वाड्रेंट आपको मिलने वाले हैं। वो क्वाड्रेंट कौन कौन से होंगे? पहला वाला हमारा जो आएगा लिखा है 10 y, तो यानी जो पहला आएगा बच्चों वो आ गया हमारा 10 माइनस कितना 9, या फिर यहाँ पर जो लिखा है 10 y, तो ये हमारा जो आएगा वो आएगा 10 कितना 3। बच्चों यही आपका क्या है आंसर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैं दिया हूँ आपको, और अच्छे से समझो और इसे आसान तरीके से आराम से अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करो। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा 9th। और 9th क्या कह रहा है सुनो, इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको लगातार 2 बार करवा चुका हूं और ये तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 एंड r x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस q r एंड p r। ध्यान देना, कह रहा है इफ q 0, कितना है 1 है, एक पॉइंट है हमारा q, यहाँ पर मैं लिखता हूँ q। बच्चों ये जो पॉइंट है ये है 0, कितना 1 है, ये कितना है 0,1 है। और आपको यहाँ पर क्या दिया है, 2 पॉइंट दिए हैं P और R। बच्चों यहाँ पर पॉइंट दिया है आपको P और R, ऐसे लिख लो, ये है P और ये मान लेता हूँ मैं क्या R। बच्चों यहाँ पर जो P दिया है आपको दिया है 5, कितना, यहाँ पर 5, दिया है -3, 5, कितना है -3, और जो हमारा R है वह है x, 6, ये है मेरा कितना x, 6 है प्यारे बच्चों। ये 2 पॉइंट है आपके, ठीक। और यहाँ पर एक पॉइंट कहीं हमारा क्या है q है, और ये भी हमारा क्या है इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पर हमारा पॉइंट कौन सा था, q वाला था, और q वाला पॉइंट यहाँ पर है 0, कितना प्यारे बच्चों 1 है। इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान देना एक बार, और इसको चलो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 डिस्टेंस है, पहले हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पर क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है QR, देखो QR, और फिर निकालना है मुझे कितना PR, P और R दोनों निकालने, ध्यान से देखना, पहले निकालना है QR, फिर निकालना है हमको क्या PR। इस चीज़ को आप ध्यान में रख के चलना एक बार, ठीक है बच्चों, ध्यान देना इस चीज़, ठीक है बच्चों। चलो आप लोग फार्मूला लगाओ। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर तीनों वैल्यू निकालो, PQ, याद रखना इसने बोला है इक्वी डिस्टेंस यानी समान दूरी पर है। PQ इक्वल टू होगा आपका कितना PR, याद रखना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ PQ बराबर कितना लिख देता हूँ PR। ये चीज़ ध्यान में आप रख के चलो, चाहे QP बराबर RP बोले तब भी क्या होगा, आपको वही चीज़ है जो यहाँ पर लिखा है, सेम है। चलो सबसे पहले यहाँ पर आओ, PQ निकालो, क्या होगा प्यारे बच्चों, PQ निकालो। PQ का मतलब क्या है, देखो 5 में से 0 गया, देखो 5 में से कितना गया 0, इसका स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस का 3 और ये माइनस का 1, इसका स्क्वायर बच्चों। और यहाँ पर अगर आप एक बार यहाँ पर लिखो क्या QR निकालो, या फिर निकालो कितना PR नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या होगा QR, PQ और QR, यहाँ पर ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे QP और QR, QP और QR, ठीक। चलो यहाँ पर निकालो आप कितना QR, याद रखना मैं दोनों मेथड से आपको बता रहा हूँ, चाहे यहाँ पर PQ लिखो चाहे QP लिखो, आपकी मर्जी, ठीक। डिस्टेंस क्या है वही है। तो जो QR होगा प्यारे बच्चों वो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा मेरा कितना x माइनस 0, x माइनस कितना 0 का स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर आएगा आपका 6 और यहाँ पर है माइनस कितना 1 का स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया यहाँ पर क्या सेकंड है। चाहे इक्वेशन आप यहाँ पर लिखो और चाहे इक्वेशन ना लिखो, बात क्या है एकदम सेम है प्यारे बच्चों, ठीक। इस चीज़ को ध्यान में रख के, तो वो आपके ऊपर है। अब यही कंडीशन आप क्या कर दो, यहाँ पर अप्लाई कर दो, क्या QP इक्वल टू QR। यहाँ पर ये मैं नहीं लिख रहा, ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या अकॉर्डिंग, बच्चों यहाँ पर क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक। ये हम नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर लिखा प्लस, यहाँ पर लिखा -3 और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1,
-3 -1 का मतलब क्या होता है, देखो -3 + 1 बच्चों, यहाँ पर -2 इसका स्क्वायर और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, अंडर रूट। यहाँ पर देखा तो हमारी आ गई QR की वैल्यू, और ये बच्चों x में से 0 गया, हमारा बचा x² प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या था, अंडर रूट था। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख दें बच्चों, स्क्वायरिंग, यहाँ पर लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन क्या बच्चों, बोथ साइड। जब मैंने यहाँ पर ये लिखा तो यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर हमारा कितना है, 25, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 2 का स्क्वायर है प्लस कितना 4, यहाँ पर इसका स्क्वायर लगा दो और बच्चों यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पर ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर x है और जब तक रूट नहीं हटेगा तब तक वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो रूट लगा दो और बच्चों यहाँ पर लिख दो x², 5 का स्क्वायर होता है कितना 25। ठीक, ये हो गया। यहाँ पर इसका कर दिया मैंने क्या, स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर से रूट कट गया और यहाँ पर भी क्या है, देखो स्क्वायर से ये वाला रूट हमारा कट गया। 25 4 होता है प्यारे बच्चों 29, और यहाँ पर आया x² बच्चों, यहाँ पर आ गया मेरा कितना 25। अब देखो यहाँ पर लिखा 29, यहाँ पर 25 उधर गया तो माइनस का 25, और यहाँ पर आ गया x², या फिर x² = मेरा बच्चों आ गया 4। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर x की जो वैल्यू यहाँ पर रूट स्क्वायर हटेगा तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा रूट कितना 4, यानी x की 2 वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों, कितना x = प्लस माइनस कितना आएगा 2। और यहाँ मैंने इतनी बड़ी लाइन क्यों खींच दी, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्या, यूनिट। ये हमारी x की वैल्यू है, देखो ये हमारी क्या है, x की वैल्यू है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर x की वैल्यू एक बार +2 रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर PQ देखो, PQ को देखो पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर, या फिर आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है x है ना, तो देखो पहले मैं PQ की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पर PQ की वैल्यू यहाँ पर निकालता हूँ। और PQ की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, अंडर रूट, देखो ध्यान से, 5 का स्क्वायर बच्चों 25, और PQ तो वैसे ही निकल गया, यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 25 और 3, और यहाँ पर एक माइनस हो गया, बचा 2 का स्क्वायर कितना 4। तो ये बच्चों जो हमारी PQ आ गई, ये हमारा आ गया अंडर रूट कितना 29, पूछा है इसने इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। तो एक वैल्यू हमारी ये आ गई प्यारे बच्चों। अगर यहीं पर हम निकालें क्या, QR, क्या निकालें QR, तो QR का मतलब अंडर रूट देखो यहाँ पर, यानी x का स्क्वायर और प्लस कितना 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर यानी 25। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यू मैं रखने वाला हूँ, x की वैल्यू रखूँगा कितना, प्लस का 2। अगर +2 रखता हूँ यहाँ पर देखो तो QR की जो वैल्यू आएगी बच्चों, यहाँ पर आएगी 2 का स्क्वायर प्लस कितना 25। यहाँ पर QR अगर हमने देखा तो बच्चों यहाँ पर आया कितना 4 प्लस कितना 25। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या किया, x की वैल्यू 2 रखा, तो QR की वैल्यू भी देखो यहाँ पर कितना आ गया, अंडर रूट कितना 29। इसका मतलब ये भी हमारा कितना है 29 है, और ये भी है। और देख लो यहाँ पर बोला भी है कि जो हमारा PQ है वो QR का हमारा क्या है बच्चों, इक्वल है। इसीलिए देखो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, ये वाली सेटिस्फाई हो गई, यानी जो हमारा x की वैल्यू यहाँ पर +2 है वो रखने पर कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हम यहीं पर क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अगर यहाँ पर चाहो तो आप -2 भी रखोगे तो भी आपको यही मिलेगा। क्यों बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और, या QR = यहाँ पर देखो -2 का स्क्वायर करो और प्लस 25 करो, तो प्यारे बच्चों देखो -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, ये भी 25 आएगा बच्चों। यहाँ पर देखो कितना आ गया 29 यूनिट। आपकी मर्जी, आप चाहे कोई भी वैल्यू रखो, आंसर आपको सेम मिलेगा। इसलिए एक चीज़ और कहा है बच्चों, क्या वो बोला है कि PR भी निकालो। आप क्या निकालो, PR भी निकालो। तो देखो यहाँ पर PR भी इसने बोला है प्यारे बच्चों। तो PR = हमारा क्या होगा, सबसे पहला और आखिरी वाला। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिख दूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से जरा, हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस कितना 5 का, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3, 6 - 3, लेकिन वहाँ पर माइनस दिया है, फार्मूले में भी होता है। तो ये हो गया इतना स्क्वायर। प्यारे बच्चों देखो PR = यहाँ पर देखो x की जगह अगर हम +2 रखेंगे, क्या रखें 2, तो यहाँ पर 2 - 5 स्क्वायर प्लस 6 3 9 का स्क्वायर। PR अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 81, और यहाँ पर अगर देखो तो 3 का स्क्वायर आता है 9, और यहाँ पर लिखा है बच्चों 81, और अंडर रूट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा कितना 90 यूनिट, 90 यूनिट। अगर बच्चों यहाँ पर हम x की वैल्यू -2 रखेंगे, एक बार और देखो,
अगर यहाँ पर x की वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ पर देखो या पी आर इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ -2 अगर रख दें यहाँ पर देखो तो -2 -5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। और अगर पी आर की वैल्यू देखेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ 5 2 7 माइनस का और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस कितना 81। और यहाँ पर अगर हम लोग पी आर की वैल्यू देखें तो अंडर रूट 9 और 1 10 0 8 4 12 12 और 1 कितना 13, यहाँ पर आ गया 130 यूनिट। तो आप चाहे कोई भी वैल्यू निकालो, ये वैल्यू आपकी x पर डिपेंड करती है कि x की वैल्यू आपकी क्या थी। तो यानी ये वाला जो आपका पॉइंट निकल के आया बच्चों, ये वाला, तो ये पॉइंट निकल के आया प्लस माइनस कितना 2 कितना 6। यहाँ पर ये आपका आंसर है। यहाँ पर क्या r की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 2 6 आई, और यहाँ पर आपका पी क्यू की वैल्यू आपका आया कितना √29, क्यू आर की वैल्यू भी आ गई कितना √29, पी आर की वैल्यू आपको आई 90 या फिर कितना मिल गई 130 यूनिट। बच्चों तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने विद कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब रहा क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का एकदम लास्ट पार्ट। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा, लास्ट 10th। कह रहा है क्या, फाइंड द रिलेशन। भैया यहाँ पर रिलेशन x एंड क्या y में क्या दिखाना है आपको बच्चों, यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है, यानी जो आंसर आएगा वो x और y में आएगा। और यहाँ पर बोला क्या है कि x एंड y सच दैट द पॉइंट, बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा x, y, इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या p। ठीक, यहाँ पर देखो तो अगर दे दिया नाम, ऐसे दे दिया है q और r, तो ये पॉइंट हमारे दिए हैं कितना 3,6, ये है 3,6, और ये जो पॉइंट है मेरा वो है -3,4, ये पॉइंट हमारा दिया गया है। तो यहाँ पर P यानी यहाँ पर हम इसको यहाँ रख सकते हैं x, y, और इसमें भी हमको बोला है क्या इक्वी डिस्टेंस। प्यारे बच्चों यहाँ पर भी बोला गया है क्या इक्वी डिस्टेंस। तो आप सेम फार्मूला यहाँ पर लगाओगे, क्या फार्मूला आप लगाओगे यहाँ पर क्या, QP इज इक्वल टू RP, ये फार्मूला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि बोला है इक्वी डिस्टेंस है। तो बच्चों यहाँ पर पहले आप QP निकालो, चलो QP निकालो, तो अंडर रूट क्या होगा, देखो QP निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होगा मेरा 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप निकालोगे कितना RP अगर यहाँ पर निकालोगे तो RP हमारा कितना आएगा, यहाँ पर देखो -3 - x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा आपका 4, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा -y का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको A1 दिया है, यहाँ पर आपको क्या दिया है 2। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंडीशन QP इज इक्वल टू RP। ये कंडीशन यहाँ पर हमने क्या लगाना है, और जब ये कंडीशन लगाया बच्चों तो यहाँ पर मिल गया 3 - x का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, और यहाँ पर 6 - y का होल स्क्वायर, ये सब कुछ अंडर रूट में है। और यहाँ पर बराबर अगर लगाएंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर आएगा, और ये है -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का होल स्क्वायर। बच्चों अगर यहाँ पर इसका हम लोग क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ क्या कर दें, स्क्वायर कर दें अगर, तो इस स्क्वायर से रूट से ये स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ख़त्म कहानी। यहाँ पर देखें तो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर आएगा 4 - y का होल स्क्वायर। आपको इतने सारे a + b a - b के होल स्क्वायर से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6y 6x प्लस यहाँ पर अगर देखें तो y स्क्वायर यहाँ पर 6 है, 6 है बच्चों। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर और 6 दूनी 12 माइनस कितना 12y इज इक्वल टू यहाँ पर देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर, यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का माइनस प्लस और 3 दूनी 6 यानी 6x। यहाँ पर देखो तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर और माइनस का 4 दूनी 8y। इतना ढेर सारा है, जो कटे उसको जो दोनों तरफ जो साइन के साथ हमको सेम दिख रही होंगी वो वैल्यूज़ हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बच्चों, कैंसिल कर सकते हैं। जैसे x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ क्या हो गया, कट गया। y स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। और देखो आप
अब यहाँ पर लिखा है प्लस का 6x, यहाँ लिखा है माइनस का 6x, नहीं काट सकते। फिर आगे देखो यहाँ पर लिखा है माइनस का 8y, यहाँ पर लिखा है माइनस का 12y, कट तो जाएगा लेकिन यहाँ पर घटेगा। देखते हैं आगे, चलो यहाँ पर अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर बचा हमारा 9 माइनस का 6x, फिर यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखो 36 है और यहाँ पर क्या लिखा है 9, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पचे 45। बच्चों यहाँ पर 45 आएगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 12y। फिर हम सारी वैल्यू यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक। यहाँ पर चलो, यहाँ पर अगर 9 और 9 चाहते तो कट जाता बच्चों, देखो देखा नहीं मैंने। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9, इसका भी काम क्या हो गया, तमाम हो गया। यहाँ पर बचा मेरा केवल माइनस का 6, यहाँ पर बचा 36 माइनस का 12y, और यहाँ पर देखो तो ये गया उधर माइनस का 6x हो गया, ये प्लस है तो ये इधर आ गया माइनस का 16 हो गया, ये माइनस है तो प्लस का 8y हो गया, बराबर कितना बच्चों 0, ठीक, बराबर कितना 0। आगे देखो यहाँ पर है माइनस का 6 और यहाँ पर है कितना माइनस का 6, बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 12x। यहाँ पर लिखा है प्लस का 8, यहाँ पर लिखा है माइनस का 12, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4y। बच्चों यहाँ पर लिखा है प्लस का 36 और यहाँ लिखा है माइनस का 16, तो बच्चों यहाँ पर हमारा 36 में से अगर 16 जाएगा तो 6 में से 6 गया 0, और यहाँ में से 3 में से 1 गया, बचा हमारा कितना 2 यानी 20, और सबसे बड़ा साइन हमारा कौन सा है, प्लस वाला है, यानी प्लस का 20 बराबर कितना 0। यहाँ से माइनस क्या है, कॉमन ले लें, तो माइनस कितना कॉमन आएगा, माइनस 4 कॉमन आएगा। यहाँ पर बचा हमारा 3x, यहाँ बचा हमारा कितना प्लस का y, यहाँ माइनस कितना बच गया हमारा 5 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर देखो तो ये इधर आएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर बचा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। जो आपको रिलेशन दिख रहा है x एंड y में, दिया गया 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों 5, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। और ध्यान से देखो लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये देखो लिखा है मैंने क्या, x कॉमा y में क्या निकालना था आपको, रिलेशन। तो चलिए बच्चों आज के लिए हम इतना रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। बच्चों जो कल एक्सरसाइज हम करवाएंगे आपको, उसके साथ साथ उसकी कॉन्सेप्ट भी हम क्या करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। चलिए बच्चों वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करते रहिए, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मज़ेदार के साथ, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।